हेलो स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वीडियो लेक्चर बेटा 7th 6 तक आपने जो बेटा क्लियर कर लिया था वो बेसिक कॉन्सेप्ट और आईपीसी नोमेनक्लेचर। तो बच्चों मैं थोड़ा सा आपको बता दूं इस यूनिट के लिए उपसंयोजक यौगिक जो यूनिट है बेटा इसमें 3 मेजर पार्ट्स हैं। सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक और आईपीसी नोमेनक्लेचर है। उसके बाद में जो हम पढ़ते हैं वो समावयवता है, आइसोमेरिज्म, एंड फाइनली लास्ट में जाके जो है वो आबंधन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है ना। तो ये आप लोगों को क्लियरफाई होगा कि इस यूनिट में फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक प्लस आईपीसी पढ़ा जाता है, देन समावयवता पढ़ा जाता है और फाइनली आबंधन। तो आपको ये जो दिखाई दे रहा है एक वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा बेटा और वो है समावयवता। इसको अपन ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं, खूब डिटेल में पढ़ा जाता है वहां पे भी। तो समावयवता जो है उसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोमेरिज्म। क्या बोला जाता है बेटा? आइसोमेरिज्म कहा जाता है। पहली बात तो यार समावयवता जो अपन को पढ़नी है, घबराने की जरूरत नहीं है किसी को भी। समावयवता को जो यहाँ पे पढ़ना है बेटा वो किसके रेफरेंस में पढ़ना है? उपसंयोजक यौगिकों में पढ़ना है। इसका मतलब समावयवता अपन जो पढ़ेंगे वो किसमें पढ़ेंगे? उपसंयोजक यौगिकों में। देखो समावयवता के बारे में थोड़ा सा मैं यदि एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दूं यहाँ पे, तो समावयवता जो शब्द है, ठीक है ना, समावयवता जो शब्द नाम जो दिया गया था, नाम तो दिया था, नाम देने वाला जो था वो था बेटा कौन? बर्जीलियस। किसने दिया था? बर्जीलियस ने समावयवता नाम। और समावयवता की जो खोज की थी बेटा, खोज करने वाले थे लिविंग। कौन? लिविंग और वोहलर। लिविंग और वोहलर ने समावयवता की क्या की थी? खोज की थी। चलो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना चाहते हैं कि समावयवता कहती किसे, है ना? समावयवता का मतलब क्या है? तो बेटा समावयवता किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक यौगिक। पहली बात तो समावयवता के लिए कम से कम दो या दो से अधिक यौगिक की कंडीशन होनी चाहिए, तभी समावयवता का कॉन्सेप्ट लागू होगा। अदरवाइज सिंगल पे तो कभी लागू होगा ही नहीं। तो दो अथवा दो से अधिक क्या बेटा? यौगिक, ठीक है ना। वो यौगिक यदि यहाँ पढ़ रहे हैं तो किस तरह के रहे होंगे? उपसंयोजक यौगिक, है ना। दो अथवा दो से अधिक यौगिक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा समावयवता के लिए। कोई भी किसी में भी समावयवता आप पढ़िए, ऑर्गेनिक में पढ़िए, इनऑर्गेनिक में, कॉम्प्लेक्स में पढ़िए, ये बात हमेशा अप्लाई होगी कि अणु सूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एमएफ क्या हो? समान। अणु सूत्र फर्स्ट ऑफ ऑल समान होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या चीज डिफरेंट होनी चाहिए? संरचना। संरचना या संरचना सूत्र अथवा त्रिविम व्यवस्था जो है वो कैसी होनी चाहिए? अलग अलग। अब बेटा यहाँ पे संरचना या त्रिविम व्यवस्था अलग अलग का मतलब देखो, आपको आगे चल के हम ऐसा कहेंगे कि समावयवता जो है उसको मेजर दो भागों में बांटा जाता है, संरचनात्मक और त्रिविम। तो संरचनात्मक के रेफरेंस में तो ये चीज कही जाती है कि संरचना क्या हो? अलग अलग। और त्रिविम व्यवस्था अलग अलग होने का मतलब किसके रेफरेंस में कहा जाता है? त्रिविम समावयवता के रेफरेंस में कहा जाता है। तो बहुत सिंपल सी परिभाषा होगी, यदि याद रखें तो हर में अपन को अप्लाई करनी पड़ेगी। दो या दो से अधिक यौगिक, दो हो सकते हैं या दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो अथवा दो से अधिक यौगिक जिनकी क्या समान हो बेटा? अणु सूत्र समान हो, लेकिन संरचना अथवा त्रिविम व्यवस्था कैसी हो? अलग अलग हो। तो ऐसे दो या दो से अधिक यौगिक परस्पर, परस्पर का मतलब आपस में क्या कहलाएंगे? समावयवी। समावयवी भी बोल सकते हैं बेटा उनको अपन समावयव भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में जो बोला जाता है वो आइसोमर्स। क्या बोला जाता है? आइसोमर्स कहा जाता है। अब ये समावयवी होने की जो परिघटना है या जो प्रक्रम है, उस प्रक्रम का नाम ही क्या होता है बेटा? समावयवता। तो समावयवता में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अणु सूत्र क्या होना चाहिए? समान। भाई किसी को समावयवी होना है, समावयवी होने का सपना देखना है, तो वो सपना तभी पूरा होगा जब फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अणु सूत्र क्या हो? उनके समान हो। और अणु सूत्र समान नहीं और वो सपना देख रहे हैं कि हम आपस में क्या हो सकते हैं? समावयवी हो सकते हैं, तो वो कभी समावयवी नहीं हो सकते। इसका मतलब अणु सूत्र समान हो, लेकिन संरचना या संरचना सूत्र अथवा त्रिविम व्यवस्था कैसी हो? अलग अलग उनमें। तो वो दो या दो से अधिक यौगिक परस्पर समावयवी या समावयव आइसोमर्स कहलाते हैं।
और ये परिघटना या ये फिनोमिना जो है ये क्या कहलाता है, आइसोमेरिज्म कहलाता है। हाँ बेटा, समावयवता को यदि अपन देखें, ठीक है ना, तो समावयवता किसमें देख रहे हैं अपन, समावयवता पढ़ किसमें रहे हैं बेटा, उपसंयोजक यौगिकों में, है ना, किसमें पढ़ रहे हैं, उपसंयोजक यौगिकों में पढ़ रहे हैं। और उपसंयोजक यौगिक जो होते हैं वो एकात्मिक यौगिक होते हैं। तो उपसंयोजक यौगिकों में समावयवता का एक तरीके से वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है। तो उपसंयोजक यौगिकों में अपन समावयवता को बेटा मुख्यतः कितने भागों में बांटते हैं, दो कौन कौन से, सबसे पहले कहें तो संरचनात्मक समावयवता। कौन सी समावयवता, संरचनात्मक समावयवता। और मुख्य रूप से नंबर 2 कहें तो बेटा वो कौन सी है, त्रिविम समावयवता। ये ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं तब भी समावयवता के दो ही प्रकार होते हैं, संरचनात्मक और त्रिविम। उनमें प्रकार जो है वहां अलग होते हैं और यहाँ प्रकार संरचनात्मक में थोड़े डिफरेंट मिलेंगे, त्रिविम में लगभग वही मिल जाते हैं। तो संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता दो मुख्य भागों में बांटा जाता है। अब बेटा उपसंयोजक यौगिकों में संरचनात्मक जो समावयवता की कंडीशन है, जो समावयवता के अपन को प्रकार है पढ़ने, वो कुल 6 हैं। कितने हैं, 6। जैसे इसको नंबर 1 में बोल दूं, सबसे पहले कौन है, आयनन समावयवता। नंबर 2 बंधन समावयवता। नंबर 3 हाइड्रेट समावयवता। नंबर 4 उपसंयोजन समावयवता। नंबर 5 लिगैंड समावयवता। और नंबर 6 जो है बेटा वो है उपसंयोजन स्थिति समावयवता। एनसीईआरटी खोलोगे तो एनसीईआरटी में संरचनात्मक समावयवता उपसंयोजक यौगिकों के रेफरेंस में कितनी मिलेंगी, 4 ही मिलेंगी। देखिए आरबीएससी में एडिशनल है 2 और, लिगैंड समावयवता और कौन सी बेटा, उपसंयोजन स्थिति समावयवता। वैसे भी यदि आप पढ़ोगे सबको तो ये कहोगे सर मुख्यतः कितनी है, 4 ही, है ना। ये तो संरचनात्मक समावयवता की बात हुई। अब बेटा त्रिविम समावयवता, त्रिविम समावयवता बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। त्रिविम के लिए इंग्लिश वर्ड काम में आता है स्टीरियो, स्टीरियो। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए बेटा 12th क्लास में चैप्टर नंबर 16, लेकिन उस 16 में हम जो त्रिविम समावयवता पढ़ते हैं वो किसके रेफरेंस में पढ़ते हैं बेटा, ऑर्गेनिक के रेफरेंस में। पूरी यूनिट बना दी एक मिसाल का आजकल 12th क्लास के अंतर्गत चैप्टर नंबर 16, लेकिन वहां ऑर्गेनिक के रेफरेंस में। और यहाँ पे जो अपन त्रिविम समावयवता पढ़ेंगे वो किसके रेफरेंस में पढ़ेंगे, उपसंयोजक यौगिकों के रेफरेंस में पढ़ेंगे। तो त्रिविम समावयवता यहाँ पे बेटा उपसंयोजक यौगिकों के रेफरेंस में कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की। 2 कौन कौन सी बेटा, ज्योमेट्री समावयवता, इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, शॉर्ट में बोल देते हैं जीआई। और नंबर 2 बेटा प्रकाशिक समावयवता, और इसको शॉर्ट में बोल देते हैं ओआई। फुल फॉर्म इसकी होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये आपको बहुत डिटेल में पढ़ने को मिलता है चैप्टर नंबर किसमें, 16 में। लेकिन मिलता किसके रेफरेंस में बेटा, ऑर्गेनिक। बाकी उसका बेसिक जो है वो वहां का बेसिक यहाँ भी काम होता है। तो इस पार्ट में यदि कोई दिक्कत आए तो घबराने की जरूरत नहीं होती। चैप्टर नंबर 16 पूरा समर्पित ही किसके लिए होता है, त्रिविम समावयवता के लिए होता है। तो बेटा अपन यहाँ सबसे पहले जो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क करना चाहेंगे वो किसके लिए करना चाहेंगे, संरचनात्मक समावयवता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। किसके रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, उपसंयोजक यौगिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये क्लियर करना पड़ेगा कि संरचनात्मक समावयवता कहते किसे। तो बेसिक तो अपने ये रहा ना समावयवता का, भाई 2 या 2 से अधिक यौगिक है। अब वो यौगिक कौन रहे होंगे, उपसंयोजक यौगिक। इंपॉर्टेंट बात क्या है, अणुसूत्र क्या होगा, समान। और जनरल वे में कहें दोनों के रेफरेंस में तो संरचना या त्रिविम व्यवस्था क्या होती है, अलग अलग। अब चूंकि अपन पढ़ी किसको रहे, संरचनात्मक समावयवता को, तो किसे कहेंगे संरचनात्मक समावयवता। तो सुनने की कोशिश करें आप लोग, समझने की भी कोशिश करें उसको, कि वे उपसंयोजक यौगिक, ये तो बोलना ही पड़ेगा अपन को, जिनके अणुसूत्र समान हो। तो इसमें तो कोई घबराने वाली बात है ही नहीं, है ना। ये तो कोई भी समावयवता वर्ड पढ़िए उसमें पहली कंडीशन यही होती है, अणुसूत्र क्या हो, समान। लेकिन 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 क्या,
संरचना। क्या बेटा? संरचना, या कह दो संरचना सूत्र। संरचना सूत्र जो है वो कैसे हो? अलग अलग। वो तो होनी, तभी तो ये वर्ड आया संरचनात्मक। इसमें संरचना या संरचना सूत्र क्या हो? अलग अलग हो। तो परस्पर, वो परस्पर वो यौगिक क्या कहलाएंगे? संरचनात्मक। कौन से समायोगी कहलाएंगे? संरचनात्मक समायोगी, है ना। और ये परिघटना कहलाएगी क्या? संरचनात्मक समायोजक। तो हमेशा एक चीज दिमाग में बैठा लो कि अणु सूत्र समान होगा उन उपसेचक यौगिकों में, और संरचना सूत्र, संरचना सूत्र का मतलब बच्चा कई बार नहीं जानता। तो संरचना सूत्र का मतलब ये है बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, आबंधन। इसका मतलब अणु में परमाणुओं के जुड़ने का क्रम, ठीक है ना, वो कैसा होगा? अलग अलग। तो जब वो अलग अलग होगा तो संरचना कैसी आएगी? अलग अलग। और जब किसी की संरचना अलग अलग होती है तो ऑब्वियसली उनके नाम जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? अलग अलग। तो उसे बोलेंगे हम कौन सी समानता? संरचनात्मक समानता। अब बेटा संरचनात्मक समानता के प्रकार उपसहसयोगी यौगिकों के रेफरेंस में हर बच्चे को पता होना चाहिए। कुल कितने? 6 आयनन, इतना सा वर्ड याद रखो। आयनन समानता तो लगा नहीं। आयनन, फिर कौन? बंधन, फिर कौन? हाइड्रेट, फिर कौन? उपसहसंयोजन, फिर कौन? लिगैंड, फिर कौन? उपसहसंयोजन स्थिति। अब बेटा इसमें संरचनात्मक समानता में 1 by 1 करके हमको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो किसको? आयनन समानता को पढ़ेंगे, फिर बंधन को, फिर हाइड्रेट को, फिर उपसहसंयोजन को, फिर लिगैंड को, और फिर उपसहसंयोजन स्थिति को। इसको पढ़ने के बाद फिर आएंगे हम किसके ऊपर? त्रिविम समानता के ऊपर।